गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू योर चैनल क्यूरियस माइंड। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेंटर प्रकाश पांडे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, मिरर फार्मूला देखा था, मैग्निफिकेशन देखा था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेट डिस्कस किया था। आज बच्चों मैं लेकर आया हूँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार बोर्ड के पेपर में आपको 99% आने के चांस है। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है। ठीक बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल कोट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्लोज ऑल द विंडोज दैट हर्ट्स यू नो मैटर हाउ द व्यू इज। बंद कर दो वो सारे खिड़कियां को जो तुम्हें दर्द पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, भले ही कितना सुंदर नजारा हो। ओके, चलिए बच्चों, तो इसी ब्यूटीफुल कोट्स के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक उसी तरह से आप बोर्ड के पेपर में लिख कर आना। आपका अगर लास्ट में जाके आंसर गलत भी आता है फिर भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा और मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे बोलेगा हम क्या करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर ले लिए, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, क्या बोला कि एक ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी में यूज किया जा रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन? क्या दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, r इज इक्वल टू 3 मीटर। बच्चों देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए बच्चों, महाकाल की कृपा से दबा के लाइक शेयर ठोकिए। तो r इज इक्वल टू 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे दिया, तो फोकल लेंथ निकालो बच्चों। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 3/2। हम ये रिलेशन जानते हैं, है ना, कि r इज इक्वल टू होता है 2f एंड f इज इक्वल टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के दुगना होता है और फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 3/2 कैंसिल कर दो, 1.5 आ गया। ठीक, 1.5 मीटर लिख दिया। ठीक बच्चों, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। पोल से राइट साइड, पोल से राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो यानी प्लस 1.5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस जो है इस मिरर से कहां है? 5 मीटर पे। मान लो कि यहां पे एक बस है, ठीक, 5 मीटर पे। ठीक, तो u हमारा गिवन है, u इज इक्वल टू बच्चों पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, क्या होगा? नेगेटिव होगा, -5। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। हमें क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है। यानी वी हैव टू फाइंड द v, देन नेचर कैसे बताएंगे बच्चों? प्रीवियस वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा, मैग्निफिकेशन से हम नेचर बता देंगे। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज यानी हमें hi बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप इतना काम कर दिए, गिवन लिख दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ निकाल दिए, u लिख दिए, v फाइंड करना है, m फाइंड करना है, hi फाइंड करना है, तो बच्चों यहाँ पे जो है वो आपको लगभग 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। बताइए बच्चों क्या होता है? शर्मा जी, शर्मा जी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, f कितना है? 1/1.5। ठीक है, 1/v फाइंड करना है। बच्चों दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1/f तो 1/1.5
इज इक्वल टू 1 बाई वी, वी फाइंड करना है, प्लस 1 बाई यू, यू कितना है -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई 1.5 इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस माइनस माइनस 1 बाई 5, ठीक है। अब बच्चों इस -1/5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 बाई 1.5 प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई वी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आके हमारा 1 बाई 1.5 और -1/5 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1/5 इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब देखो बच्चों यहाँ से डेसिमल हटा देना, एक जीरो ऊपर आ जाएगा, मेरे पास आ गया 15 और 5, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 ही आएगा, तो यहाँ तो 10 का 10 हो गया, प्लस 5 3 is 15, 3 is equal to 1/5, okay। now 10 plus 3 13 by 15 is equal to 1 by v, ठीक है। और देखो बच्चों बहुत को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको सर लिखा जाए, तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 15 1 15, 13v, तो 13v is equal to 15, 13v is equal to 15 और v is equal to 15 by 13, नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। v इज इक्वल टू, ठीक है, 15 बाई 13 और 13 से डिवाइड करो बच्चों, तो 13 बन जाए 13, डेसिमल दिए तो 2 बचा तो 20 हो गया, तो 13 बन जा 30, फिर से 1 बार में, अब 20 में 13 जाएगा, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, डेसिमल था 17, 13 5 सा 65, तो v इज इक्वल टू बच्चों आया प्लस 1.15, ठीक है। चलिए देखते हैं, रे डायग्राम इसका बना कर देख लो, ठीक। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पहला रे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो जो पैरेलल आती है वो फोकस को यूज करके जाएगी, ठीक है, ये फोकस को यूज करके चला गया, ठीक है। दूसरा रे बेटा पोल से ले लिए, ये पोल से चला गया, ये पोल से चला गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, ठीक, ये हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म किया। अब इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया 1 पॉइंट कितना है 1.15, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया, v फाइंड कर लिया हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u, माइनस बाहर ले लेते हैं, v कितना हमने फाइंड किया 1.15 बाई u कितना है बच्चों -5, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.15 बाई कितना आ गया 5 आ गया, ये डेसिमल हटाओ बेटा, 2 डिजिट था 2 जीरो आएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 2 = 10 और ये 5 3 = 15, कितना आया 23/100। अब 2 जीरो था, 2 के बाद डेसिमल दे देंगे तो 0.23, किसमें आया पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको उस समय ट्रिक कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन v कितना आया हमारा, v आया +1.15, ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया +0.23। क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द पोजीशन नेचर, नेचर क्या होगा बेटा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं HI का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि द इमेज विल बी स्मॉलर बाय 0.13, ठीक है, इमेज विल बी स्मॉलर बाय द फैक्टर ऑफ कितना 0.23। अब तुम बोलोगे सर आपने स्मॉलर ही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आता है तो इमेज क्या बनेगा छोटा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बोर्ड में आपको आने का 99% चांस है, एकदम 99% ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन को एकदम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दबा के महाकाल के नाम पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन
गिवन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक। इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कहाँ रखा है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे एक रे डायग्राम हम बनाएंगे, ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर एंड द ऑफसेट इज एट 25। तो बच्चों बताओ फोकल लेंथ 15, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, उसका डबल होगा, ये 30 होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमारा 25 पे, यानी बिटवीन कहाँ है, सी एंड एफ का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ले लेते हैं, f इज इक्वल टू कितना है बताओ 15। अब पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पोल से लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट आते हैं नेगेटिव, u कितना है 25, यानी u का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 25, ये भी पोल से लेफ्ट साइड आ रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट आते हैं, नेगेटिव हो गया, चलिए ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, अब कहाँ पे हम एक स्क्रीन को रखें, मिरर से कहाँ पे एक स्क्रीन को रखें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है। हम कहाँ एक स्क्रीन लगाएं कि हमें जो है एक शार्प इमेज मिल सके, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, ठीक है। स्क्रीन पूछ रहा है कहाँ स्क्रीन रखेंगे, तो जहाँ स्क्रीन रखेंगे वहाँ इमेज बनेगा, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, v फाइंड करना है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, अगेन इसमें भी नेचर यानी मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे एंड साइज ऑफ इमेज HI फाइंड करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए फाइंड करते हैं इसको। लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/q, ठीक। 1/f माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/u माइनस 25, ठीक है। माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25, ठीक है। माइनस 25 इधर आएगा, माइनस 1/15 माइनस इधर आया, प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। बच्चों 15 और 25 का, 15 और 25 का जुगल जी, 15 25 का एलसीएम बताइए जल्दी, महाकाल की कृपा से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोके। 75, ठीक है। तो 15 5 जा 75, यहाँ -5 आएगा, 25 3 जा 75, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 1/v प्लस माइनस माइनस कितना हो गया -2/75 इज इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, -2 से v में और 75 से 1, तो यहाँ आ जाएगा -2v इज इक्वल टू 75 एंड v इज इक्वल टू 75/-2, कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 15, 2 7 जा 40, डेसिमल 10, 2 5 जा 10, यानी v इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या आ गया -13.5 किसमें है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो v हमारा निकल गया कितना -37.5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए बच्चों रे डायग्राम कंप्लीट करके देख लेते हैं। मान लो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दो रेज चाहिए, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहां जाएगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा। दूसरा ले लेते हैं फोकस से, ये फोकस से चला गया, ठीक है, ये फोकस से गया, ये कहीं आपका इधर जाके मिलेगा, ठीक। हमने पढ़ा था बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज क्या बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। देखो यहाँ 30 आ रहा था और इसका कितना आ रहा है 37.5,
यानी इससे इधर बनेगा, ठीक है 37.5 आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, v आ गया। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज कर देते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, m इज इक्वल टू होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। m के माइनस v कितना है बताओ, माइनस 37.5, ठीक है, बाई u कितना है हमारा माइनस 25, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डेसिमल हटा दो, एक जीरो इधर आ जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करो और 25 बन जाए 25, 25 125, 25 हो जाए 100, 25 तो कितना आ गया ये माइनस 15/10, एक जीरो नीचे एक डेसिमल दे दो, माइनस 1.5, कितना है मैग्निफिकेशन माइनस 1.5। बच्चों बताइए जो गुलजे, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब 1.5 आ रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 आ रही है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा मतलब इनलार्ज, एक से ज्यादा मतलब क्या होगा इनलार्ज, तो मैग्निफिकेशन माइनस 1.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं क्या बोला उसके बाद, साइज ऑफ इमेज, नेचर आ गया, पोजीशन आ गया, वी आ गया, अब एच आई निकाल देते हैं, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आया माइनस 1.5, ठीक, इरेज कर बच्चों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, दो फार्मूला आपको बताया था, मैग्निफिकेशन इज आल्सो नोन एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, मैग्निफिकेशन माइनस 1.5 इज इक्वल टू एच आई, फाइंड करना है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया 4, और उधर करो माइनस 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू एच आई। बच्चों जहां डेसिमल है फटाक से डेसिमल हटा दो, ठीक है, 15 4 जा 60, माइनस 60/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एच आई इज इक्वल टू, और एच आई इज इक्वल टू कितना माइनस 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ इमेज। तो ये हो गया बच्चों दूसरा वाला क्वेश्चन, इसका इस बार आने का चांस 100% है, ठीक है, उसमें मैंने 99% बोला था, इसमें 100% बोल रहा हूँ, ठीक, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. मिरर कौन सा है convex mirror है, ठीक है, तो convex mirror बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, फोकस ये हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ठीक। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Given क्या है, what is given? Given है distance of 10 centimeter from a convex mirror. एक convex mirror है जिससे कि एक 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यानी u गिवन है, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा पोल से इधर आना है, ठीक है, पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज 15 सेंटीमीटर बेटा, वो ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, पोल से राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव, ठीक। पूछ फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, एंड नेचर ऑफ इमेज यानी m फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फिर से वही लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। देखो बच्चों पहले मैं इसका जो है वो रे डायग्राम कंप्लीट कर दूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे क्या गया पैरेलल गया, पैरेलल जो जाता है फोकस को यूज करके चला जाएगा, पैरेलल रेज है वो क्या होगा फोकस को यूज करके चला जाएगा, ठीक है, चला गया।
दूसरा रे जो है वो पोल से ले लेते हैं, ले लिए, पोल से ये चला गया। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बना, इमेज बना। अब इस रे डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो 15 से क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ तक फोकस का 15 था और ये इमेज यही बन रहा है, यानी इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 15 से कम आएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, 1/15 = 1/v फाइंड करना है, v तो फाइंड करना है, प्लस 1/u 1/-10। ठीक, 1/15 = 1/v प्लस माइनस बाबू कितना हो जाएगा, -10 होगा। -10 को इधर ट्रांसफर कर दो, 1/15 माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/10 = 1/v। 15 10 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 5 से 5 3 15 5 2 10 3 2 6 6 5 का कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो कितना एलसीएम आ गया, 30। 15 2 ज़ा 30, 2 10 3 ज़ा 33, 1/v 3 5 5/30, 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 5v = 30 और v = क्या होगा, 30/5, 5 6 ज़ा 30, यानी v बेटा कितना निकल के आया, v = 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का आ रहा है। ठीक, यहाँ v लिख दो +6 सेंटीमीटर। देखो मैंने क्या बोला था कि 15 से कम आएगा, 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गूगल जी ध्यान बनाए रखिए, यहाँ घटना तो सब घटकर घटके तो हम घटके। m = -v/u, m -v कितना आया, 6 आया। ठीक, 6/u कितना था, -10, माइनस से माइनस चला गया, 1 0 डिवाइड कर दो, 0.6। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आया, 0.6 आया। ठीक, तो मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द नेचर, तो मैग्निफिकेशन +0.6 प्लस साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर साइज पूछता तो आप साइज भी कह देते कि जो है वो द इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 0.6। इमेज विल बी smaller by a factor of 0.6। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का चांस 95% है बच्चों। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, रिफ्लेक्शन से, और ये 3 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपको ये 3 में से एक क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड उसका रे डायग्राम, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए सारे का रे डायग्राम बना दिया। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहां हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द रिफ्रैक्शन खत्म करके उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।